हाल में लोकसभा के दौरान अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से जबलपुर के सांसद पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह साहब काफी चर्चा में रहे। वो बात थी राहुल गांधी को लेकर और अब इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद है राकेश सिंह जी। आपका स्वागत है राकेश जी। लेकिन बड़ी चर्चा में रहे आप, वो जो जब राहुल गांधी को लेकर आपने सवाल जो कटाक्ष किया वो बहुत चर्चा में आ गया कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को भ्रमित करने का प्रयास कौन कर रहा है और देश को ठीक दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कौन कर रहा है। पूरी दुनिया मान रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां केवल देश के भीतर नहीं, पूरे विश्व में आज भारत को न सिर्फ मान्यता मिल रही है बल्कि बढ़त हासिल हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी जी लगातार देश को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों भी लोकसभा में आके जिस तरह का उन्होंने असंसदीय आचरण किया, उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। कोई 4 बार का चुना हुआ सांसद अगर किसी सामान्य व्यक्ति के रूप में भी चुनकर आता है या कोई निर्दलीय होता है तो वो भी इस बात को जानता है कि सदन के भीतर व्यवहार हमको कैसा करना। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी जी जानबूझकर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसमें देश शर्मसार हो। और इसीलिए मैंने उस दिन जो कहा था वो यही कहा था कि सदन का जो संसदीय गरिमा है उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। आप सदन के भीतर आते हो, जो मन में आता है बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के गलत सलत बयानबाजी करते हो और उसके बाद सदन छोड़कर चले जाते हो। सदन में बगैर स्पीकर की मर्जी के आप मौन रखवा देते हो, सांसदों से कहते हो अपनी पार्टी के कि हमको मौन रखना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए जब जब इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, मेरे जैसे सामान्य सांसद इस बात को कहते रहेंगे। नहीं, लेकिन यदि महंगाई बढ़ रही है, यदि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सवाल तो है बड़ा। दोनों बातों में फर्क है। हमने कभी नहीं कहा देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। महंगाई पर कोई बात कहना है आप जरूर कहिए, सदन है। हम तो लगातार पिछले दिनों जब ये लोकसभा का बायकॉट कर रहे थे तब लगातार चर्चा हम कह रहे थे कि आइए सारे विषयों पर चर्चा करिए। राज्यसभा में चर्चा हो रही है, कांग्रेस चर्चा में भाग ले रही है, लोकसभा में चर्चा से भाग रही है। तो सीधी सीधी बात थी कि आप मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। चर्चा से भागकर और सड़क पर जाकर आप चर्चा करना चाहते हो। सर्वाधिक उपयुक्त जगह कौन सी है? देश का सर्वोच्च सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा, वहां आइए चर्चा करिए, उत्तर भी सुनिए। लेकिन ऐसी चर्चाओं से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। जहां तक कीमतों में वृद्धि का सवाल है, स्वाभाविक रूप से जब होती है तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जिसमें लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लेकिन एक तरफ देश में विकास चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर चाहिए, हमारी सेनाओं के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, सीमाएं सुरक्षित करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को स्थापित करना है। वहां उसके साथ साथ सब तरह के मूल्यों में नियंत्रण है। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमतों में कुछ इजाफा कुछ हुआ है तो उसके बारे में सदन के भीतर आकर आप बात करिए, एक एक बात का आपको उत्तर मिलेगा। आज की तारीख में पेट्रोलियम कंपनियां स्वायत्त हैं, सरकार उनके दाम निर्धारित नहीं करती और कांग्रेस भी इस बात को जानती है। लेकिन इस बात को थोपने का प्रयास करना केवल और केवल देश को आप लोग जब विपक्ष में थे तो फिर तो आप साइकिल पर उतर आते थे, तमाम तरह की चीजें करते थे। स्मृति ईरानी गैस की टंकी लेकर बैठ जाया करती थी, तो वही स्थितियां तो अभी भी हो रही। फर्क है। तब बताइए कि देश इन ऊंचाइयों पर कहां खड़ा हुआ दिखाई देता था। पूरी दुनिया में कोरोना फैला, विकसित देश भी कोरोना का जैसा सामना नहीं कर पाए, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने उसका किया। दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को आज हम कोरोना के टीके उपलब्ध करा रहे हैं। देश में कब ऐसा वातावरण बना? आज सेनाएं हमारी पहले से कई ज्यादा मजबूत और सक्षम दिखाई देती हैं। आज किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है। गरीबों को 8 महीने 10 महीने तक, जब तक कि कोरोना का प्रकोप रहा है, उनको मुफ्त में अनाज मिलता रहा है। इन सारी परिस्थितियों पर भी विचार करना पड़ेगा। किसानों के आंदोलन को लेकर कहाँ कोई बात बनती हुई नजर आ रही है या फिर यही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि नुकसान तो कहीं ना कहीं देश का हो रहा है। देखिए, बार बार ये कहा गया है कि कृषि कानून को वापस लेने की जो बात होती है, कानून में एक भी विषय ऐसा बता दें, एक भी कोई धारा या उपबंध ऐसा बता दें
जिसके आधार पर यह कहा जाए कि किसानों के हित पे नहीं है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जब भी ये बात होती है तो कहा यह जाता है कि आप सब ये कानून वापस ले लीजिए। विदेश से बैठकर कुछ लोग इसको संचालित करते हैं। आज हमारी एजेंसियां उन लोगों को पकड़ती हैं, तब इनके पेट में दर्द होता है। तब दिग्विजय सिंह जी, केजरीवाल जी और भी ना जाने ऐसे कितने जी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहा करते दिखाई देते थे, वो सब सामने फिर से प्रकट हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब एजेंसियों ने इसका षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, दिशा की गिरफ्तारी हुई, तो मुझे लगा कि अभी तक क्या वजह है कि कहीं से भी ये गैंग प्रकट नहीं हुई। फिर अचानक गैंग प्रकट हो गई और उन सारे लोगों के बयान आना शुरू हो गए। वो भी तब जब एजेंसियां एक एक साक्ष्य सामने रख रही हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से इस किसान आंदोलन को मोड़ना है, कैसे देश की बदनामी करना वो है। कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को तो आप लोग मोड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, दबाव आपका है, जो विरोध करता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग में जोड़ देते हैं। एक भी प्रमाण बताइए। यदि आप आंदोलन के भीतर खालिस्तान समर्थक पोस्टर लहराएंगे, आंदोलन के भीतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने वालों की फोटो उठाएंगे, आंदोलन के भीतर ऐसे वो लोग जिनको देश विरोधी कामों के कारण सजा मिली है, उनके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे? और अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना गलत बात है, तो ये गलती भारत देश में होती रहना चाहिए। ये थे मेरे साथ राकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और संसद में लगातार मध्य प्रदेश की बातों को उठाने वाले, राहुल गांधी को घेरने वाले राकेश सिंह। तो बड़े सवाल है, खासकर राहुल गांधी को लेकर जो बातें उठाई जा रही है। लेकिन किसान आंदोलन हो, महंगाई की मार हो, कहते हैं कि आंदोलन करिए, आंदोलन करना आपका फर्ज है, लेकिन ऐसा मत करिए जिसमें दूसरे लोग शामिल हो जाए। नागेश के साथ मनोज सनिया, N24, भोपाल।